नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, पिछले 3-4 दिनों से तबीयत ख़राब थी, आज सही है। लगभग सही हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं आपको जो टीजीटी का प्रीवियस ईयर पेपर है 2015 का, वो करवाऊँगा और 50 सवाल नंबर 50 से करवाऊँगा, क्योंकि इसके पहले का पीडीएफ हमने सेंड कर दिया था, उसका आंसर की भी सेंड कर दिया था। तो सवाल नंबर 50 से मैं करवाऊँगा और आगे 40-50 सवाल करवाऊँगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसको देखिए आप सभी लोग। और शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश कर दूं साथियों, हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं या जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी जुड़ पाएँ। लिंक हमारे इस चैनल का जब शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोग और नए जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ जो है लाइक, कमेंट और जो है शेयर करते रहें साथियों। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये 51 सवाल नंबर है। 50 तक का पीडीएफ मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दिया था, उसका आंसर की भी सेंड कर दिया था। तो सवाल नंबर 51 आप लोग देखें और बहुत ही इत्मीनान से देखें, सवाल को आराम से पढ़ते पढ़ते देखें। देखिए लिखा हुआ है इसरारुल सलवात। इसरारुल सलवात किसकी तसनीफ़ है? सवाल नंबर 51 है साथियों कि इसरारुल सलवात किसकी तसनीफ़ है। तो पहला ऑप्शन है मीर असर, दूसरा है मीर हसन, तीसरा है मीर दर्द और चौथा है मीर तकी मीर। तो जो इसरारुल सलवात है साथियों, ये जो है आपके मीर दर्द की जो है ये तसनीफ़ है। मीर दर्द, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसरारुल सलवात मीर दर्द की तसनीफ़ है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि इकबाल का हर्फ़ शेरी किसकी तसनीफ़ है? तो ऑप्शन 1 है शमीम हनफी, दूसरा है अब्दुल खालिक और तीसरा है असलूब अहमद अंसारी और चौथा है जगन्नाथ सरसार। अभी बहुत तेज़ से नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल पढ़ रहे हैं। तो जो इकबाल का हर्फ़ शेरी है साथियों, ये पूछ रहा है कि किसकी तसनीफ़ है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये इकबाल का हर्फ़ शेरी जो है अब्दुल खालिक की तसनीफ़ है। किसकी? अब्दुल खालिक की तसनीफ़ है। ऑप्शन नंबर बी या 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा और इंशाल्लाह डेली मैं जो है जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको करवाता रहूँगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। सफ़ीर आगरा किसका अखबार है? ये एक अखबार है और पूछ रहा है कि किसका अखबार है। पहला ऑप्शन है मुंशी नेवल किशोर, दूसरा है मौलवी मोहम्मद बाकर, तीसरा है नज़ीर अकबर आबादी और चौथा है हयातुल्ला अंसारी। तो जो ये अखबार है साथियों, सफ़ीर आगरा जो अखबार है ये किसकी है? ये है मुंशी नेवल किशोर की। आप देख सकते हैं, कहीं भी खोज लें, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कौल फैसल किसकी तसनीफ़ है? पहले ऑप्शन पे हैं शिबली नेमानी, दूसरे पे हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, तीसरे पे हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद, चौथे पे हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। तबीयत सही हो गया है, लेकिन थोड़ा सा अभी बोलने में हल्का सा दिक्कत है, सही हो जाएगा। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर साथियों अबुल कलाम आज़ाद बिल्कुल सही ऑप्शन है। अबुल कलाम आज़ाद कौल फैसल की ये तसनीफ़ करता है, इन्होंने तसनीफ़ किया था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 55वां। सलीबे मेरे दरीचे में, ये पूछ रहा है कि नवैयत क्या है, इसकी नवैयत क्या है। पहला ऑप्शन है शायरी, दूसरा है खतूत, तीसरा है समाए, चौथा है अफसाना।
तो साथियों ये जो सलीबे मेरे दरीचे में है, इसकी नौइयत है क्या है? ये खतूत है। ये खतूत है। ऑप्शन नंबर बी या 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, सलीबे मेरे दरीचे में। अगला सवाल है, मुसद्दिस के बंद में आखिरी 2 मिसरों को क्या कहा जाता है? मुसद्दिस के बंद में आखिरी 2 मिसरों को क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शंस हैं। चारों ऑप्शंस में आप देखेंगे साथियों कि जो असल में ये बहुत आसान सवाल है, आप सभी लोगों को कई बार मिला होगा। मुसद्दिस के जो बंद में आखिरी जो 2 मिसरे होते हैं साथियों, उनको जो है बैयत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैयत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, उनको बैयत कहा जाता है। अगला सवाल है, मुकद्दमा ज़बान हिंदुस्तानी के मुसन्निफ़ कौन है? मुकद्दमा ज़बान हिंदुस्तानी के मुसन्निफ़ कौन है? पहला ऑप्शन है ग्राहम बेल, दूसरा गिलक्रिस्ट, तीसरा विलियम कूपर और चौथा विलियम टेट। तो जो मुकद्दमा ज़ुबान हिंदुस्तानी है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानते होंगे। जो मुकद्दमा ज़बान हिंदुस्तानी है, इसके कौन है मुसन्निफ़? विलियम टेट है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, विलियम टेट। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, 98 पे। ईरान में अजनबी किसका मजमूए कलाम है? ईरान में अजनबी किसका मजमूए कलाम है, पूछ रहा है। तो एक पहला है ऑप्शन में नून मीम राशिद, दूसरा है फैज़ अहमद फैज़, तीसरा है अली सरदार जाफरी और चौथा है मखदूम मुहिउद्दीन। तो इसका ऑप्शन नंबर यहीं सही हो जाएगा, आगे नहीं जाइए। ईरान में अजनबी ये जो है किसका मजमूए कलाम है? ये नून मीम राशिद का है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर साथियों एक आध क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो आप लोग बताइएगा, लेकिन मेरे ख्याल से इंशाल्लाह गलत नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है 59वां, तश्कील जदीद। साथियों जो 59वां नंबर सवाल है, ये कई बार पूछा गया है प्रश्न पत्र में, क्वेश्चंस पेपर में, और इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग कि तश्कील जदीदुल हयात इस्लामिया की नौइयत क्या है। कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको दोबारा रिपीट किया कि तश्कील जदीदुल हयात इस्लामिया की नौइयत क्या है। पहला है मजमुआ है मज़ामीन का, दूसरा मजमुआ है खुतबात का, तीसरा है मजमुआ है खतूत का, चौथा है मजमुआ है मकालात का। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि ये जो है तश्कील जदीदुल हयात इस्लामिया, ये क्या है? ये खुतबात का मजमुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं कि ग्राहम बेल की किताब ए हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर, ये ग्राहम बेल की किताब है और पूछा गया है कि ये कब शाये हुआ। ये कब शाये हुआ? आसान सवाल है, तो जो लोग जानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 4 जो है साथियों 1932 बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। फिर है आखिरी कोशिश किसका अफसाना है? मैंने पढ़ाया है जीआईसी में आप लोगों को आखिरी कोशिश ये किसका अफसाना है। तो मैं बता दूं साथियों कि आखिरी कोशिश जो है ये हयातुल्लाह अंसारी का है, क्यों आप लोग जीआईसी में पढ़ चुके हैं इसको। फिर है कई चांद थे सरे आसमां, कई चांद थे सरे आसमां का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? ऑप्शन नंबर 1 है अफसाना, दूसरा है शायरी, तीसरा इंशाइया, चौथा है नावेल। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि जो कई चांद थे सिरे आसमां, ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सिन्फ है, तो ये नावेल है। ये क्या है? ये नावेल है। कई चांद थे सिरे आसमां, ये नावेल। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, फ़ाल की कितनी सूरतें होती हैं? आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ाया है, जीआईसी में पढ़ाया है।
चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जो है उर्दू कवायद नाम से एक फ़ोल्डर है, आप वहाँ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। पूछ रहा है फ़ाल की कितनी किस्में हैं, तो मैं आपको बता दूं फ़ाल की 5 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि अभी न छेड़ मोहब्बत के गीत, अभी हयात का माहौल खुशगवार नहीं। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर साथियों, चारों ऑप्शंस को देखने के बाद इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 साहिर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि उर्दू का पौधा सरजमीन दक्कन में कब लगा। उर्दू का पौधा सरजमीन दक्कन में कब लगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है 1280 ईस्वी, 2 है 1230 ईस्वी, जबकि दोनों गलत हैं। और 2 ऑप्शन है उस तरफ, दूसरे पेज पे चलते हैं। ये तीसरा वाला ऑप्शन देखिए, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उर्दू का पौधा सरजमीन दक्कन में कब लगा पूछा गया है, तो आप बता दीजिए 1294 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है वली का दीवान सबसे पहले कहाँ शाया हुआ। वली का दीवान सबसे पहले कहाँ शाया हुआ। तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा पेरिस, तीसरा लंदन, चौथा हैदराबाद। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि जो वली का दीवान है वो सबसे पहले जो है पेरिस में शाया हुआ था। सबसे पहले पेरिस में शाया हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, पेरिस में। अगला सवाल है कि लाजिमुल मुब्तदी क्या है। लाजिमुल मुब्तदी किसकी तसनीफ़। लाजिमुल मुब्तदी किसकी तसनीफ़ है। ऑप्शन नंबर 1 है अशरफ बियाबानी, दूसरा है नुसरती, तीसरा है ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज, चौथा है गवासी। तो जो लाजिमुल मुब्तदी है साथियों, ये इसके जो तसनीफ़, ये किसने तसनीफ़ किया था, ये ऑप्शन नंबर 1 है आपका सही, अशरफ बियाबानी की लाजिमुल मुब्तदी है। अगला सवाल है, अगला सवाल है साथियों कि इल्मुल क़त्साद के मुसन्निफ़ कौन है। इल्मुल क़त्साद के मुसन्निफ़ कौन है। पहला ऑप्शन है शिबली नमानी, दूसरा डिप्टी नज़ीर अहमद, तीसरा अबुल कलाम आज़ाद, चौथा अल्लामा इकबाल। तो जो इल्मुल क़त्साद है इसके मुसन्निफ़ पूछ रहा है साथियों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इल्मुल क़त्साद है इसके मुसन्निफ़ हैं अल्लामा इकबाल। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कुलियात सिराज की तरतीब व इशाअत पहली बार किसने की। कुलियात सिराज की तरतीब व इशाअत पहली बार किसने की। ऑप्शन नंबर 1 है ज्ञान चंद्र जैन, दूसरा है एहतशाम हुसैन, तीसरा अब्दुल कादिर सरवरी, चौथा सैयद जाफ़र सैयदा जाफ़र। तो साथियों जो कुलियात सिराज की तरतीब व इशाअत के बारे में पूछ रहा है कि जो है पहली बार किसने की, तो इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है अब्दुल कादिर सरवरी। कुलियात सिराज की तरतीब व इशाअत पहली बार किसने की, अब्दुल कादिर सरवरी ने की। अगला सवाल है साथियों कि अदब जो इसरात आसानी से कबूल कर लेता है, ज़बानें उन्हें देर में कबूल करती हैं। ये किसका जुमला है पूछ रहा है कि अदब जो इसरात आसानी से कबूल कर लेता है, ज़ुबानें उन्हें देर में कबूल करती हैं। किसका जुमला है। पहला है महमूद शेरानी, दूसरा है एहतशाम हुसैन, तीसरा मसूद हुसैन खान, चौथा मिर्ज़ा खलील अहमद बेग। तो ये जो अदब जो इसरात आसानी से कबूल कर लेता है, ज़बानें उन्हें देर में कबूल करती हैं, ये किसका है साथियों, ये जो है सैयद एहतशाम हुसैन का ये जुमला है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है रिसाला आजकल, नाम सुना होगा आपने, बहुत ही मशहूर है। रिसाला आजकल के मुदीर कौन थे, आप सभी लोग जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने कि रिसाला जो आजकल है उसके मुदीर कौन है, जोश हैं या फिराक हैं या इकबाल हैं या हसरत मोहानी हैं।
तो रिसाला आजकल के मुदीर कौन है साथियों? जोश। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है बुत खाने चीन की नौइयत क्या है? पूछा गया है। सफ़रनामा है या शेरी मजमुआ है या अफसानवी मजमुआ है या तनकीदी मज़ामीन है? तो जो बुत खाने चीन है मैं आपको बता दूं ये तनकीदी मज़ामीन है साथियों, तनकीदी मज़ामीन है। फिर है ड्रामा अनारकली में अनारकली का असल नाम क्या है? आप सभी ने लोगों ने पढ़ा था ड्रामा अनारकली, जीआईसी में पढ़ाया था हमने। साहिरा नाम है या नादिरा नाम है या सायरा नाम है, साहिरा नाम है या नादिरा नाम है या सायरा नाम है या वाजिदा नाम है? तो आप जानते हैं साथियों, आपने पढ़ा था कि क्या नाम था? नादिरा नाम था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है तमग़े मजीदी किसको अता किया गया? तमग़े मजीदी किसको अता किया गया? तमग़े मजीदी किसको अता किया गया? पहला है शिबली नेमानी, दूसरा हाली, तीसरा इकबाल, चौथा सर सैयद। तो जो तमग़े मजीदी है साथियों मैं आपको बता दूं ये तमग़े मजीदी है, ये किसको अता किया गया था? ये शिबली नेमानी को अता किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है जिंदा नामा आपने पढ़ा है का ताल्लुक़ किस सिंफ से है? जिंदा नामा का ताल्लुक़ किस सिंफ से है? तो ये आप सभी लोग जानते होंगे, शायरी है। ठीक। 76 मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की मशहूर किताब उर्दू ज़बान की तारीख़ कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की मशहूर किताब उर्दू ज़बान की तारीख़ कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 7, चौथा है 10। तो जो 76वां सवाल है साथियों, जो मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की जो किताब है उर्दू ज़बान की तारीख़ ये 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अगला सवाल है रेख्ती के मौजिद हैं कौन कौन से हैं? कौन कौन है? पहला ऑप्शन है इंशाअल्लाह खां अल्लाह, फिर दूसरा मोमिन खां मोमिन, तीसरा इनामुल्लाह खां यकीन, चौथा है सादत यार खां रंगीन। तो मैं आपको बता दूं रेख्ती के मौजिद किनको कहा जाता है? सादत यार खां रंगीन को। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। फिर है फ़ारसी, जो अगला सवाल है साथियों ये भी कई बार जो है क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया है कि जो है फ़ारसी शो हैं, हिंदवी शो हैं, बाकी अशार मसनवी शो हैं, ये किसका शेर है? पूछा गया कई बार, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चंस है। मीर दर्द, मीर तकी मीर, नुसरती, मीर असर। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि जो ये चौथा है मीर असर, ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, इन्हीं का ये शेर है। ठीक है, फ़ारसी शो हैं, हिंदवी शो हैं, बाकी मसनवी शो। ठीक। अगला सवाल है कि फैज़ मीर का मौजू क्या है? फैज़ मीर का मौजू क्या है? पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बेटे की तरक्की के लिए बादशाहों की कहानी, दूसरा है बेटे की तरक्की के लिए उस्तादज़ा की कहानी, तीसरा है बेटे की मोहब्बत के लिए इश्क की कहानी। तो इनमें से तो तीनों गलत है। जो चौथा ऑप्शन है वो अगले पेज पे दिया गया है। चलते हैं अगले पेज पे। ये जो अगले पेज पे चौथा ऑप्शन दिया हुआ है साथियों कि बेटे की तालीम, देखिए बेटे की तालीम के लिए सूफ़ी फ़िक्रा की कहानी, यही चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 80 किस अफसाना निगार का इंतकाल इसकी राइटिंग टेबल पर हुआ? किस अफसाना निगार का इंतकाल उसकी राइटिंग टेबल पर हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1 है कृष्णचंद्र, दूसरा सादत हसन मंटू, तीसरा राजेंद्र सिंह बेदी, चौथा प्रेमचंद। तो मैं आपको बता दूं कि जो है कृष्णचंद्र थे ये, इनका इंतकाल जो है इनकी राइटिंग टेबल पर ही हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो 50 सवाल थे ये, जिनमें से 30 सवाल हम करवा चुके हैं। बाकी जो 20 सवाल हैं 81, 82,
83 84 ऐसे करके लगभग 100 तक, तभी तो होगा 50, क्योंकि हम 50 से करवाने लगे हैं। 51 से लेकर 100 तक अगर करवाएंगे तब तो 50 होगा। 80 तक करवा चुके हैं, बाकी 20 बचा। इन 20 को आप करिएगा और आंसर अपना बताइएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।